धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। मैं तो पैरों को आगे कर ले तो मेरी पूजा करो, मरने की बारी है तो मुझे कह रहे हो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ जो करना करो। इंद्र ने कहा महाराज अगर जाओगे शिव की समाधि को तोड़ दोगे तो कम से कम शिव जी की समाधि टूटेगी जरूर, हो सकता है आपको मरना मृत्यु भी आ जाए, परंतु उससे देव समाज का नहीं पूरे सृष्टि का ही कल्याण होगा। करोगे तो जीवन भर आपको यश मिलेगा। मरना तो सबको एक दिन, लेकिन ऐसी मौत मरो जो पीछे आपके नाम ले। देखा कामदेव ने कि भाई देव समाज का काम है से सारी सृष्टि में, तब पैरों को आगे कर ले तो मेरी पूजा करो, मरने की बारी है तो मुझे कह रहे हो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ जो करना करो। इंद्र ने कहा महाराज अगर जाओगे शिव की समाधि को तोड़ दोगे तो कम से कम शिव जी की समाधि टूटेगी जरूर, हो सकता है आपको मरना मृत्यु भी आ जाए, परंतु उससे देव समाज का नहीं पूरे सृष्टि का ही कल्याण होगा। करोगे तो जीवन भर आपको यश मिलेगा। मरना तो सबको एक दिन, लेकिन ऐसी मौत मरो जो पीछे आपके नाम ले। देखा कामदेव ने कि भाई देव समाज का काम है से सारी सृष्टि का काम बन रहा है, अच्छा हो रहा है, कल्याण हो रहा है, तो ठीक है चलता हूं। कामदेव अपने दल बल के साथ अप्सराओं को लेकर के गंधर्वों को लेकर के चले और अप्सराओं से कहा नृत्य करो, गंधर्वों का नाचो। सभी नाच गान शुरू कर दिए और धनुष बाण लेकर के कामदेव भी नाच रहा है और हर कलाओं का प्रयोग कर रहा है। और जैसे ही कामदेव ने पैर को रखा धरती पर तब क्या हुआ? ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना ब्रह्म व्रत धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान हे सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा। सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते काम बस भय वियोगी। ब्रह्मचर्य व्रत नियम संयम टूटने लगे, सदाचार जप जोग भागने लगे। यहाँ पे वृक्ष को घिसने लगे, नदियां समुद्र को जकने लगी। कामदेव ने ऐसा वातावरण बना दिया, सिद्ध विरक्त महामुनि योगी सभी सिद्ध विरक्त महामुनि योगी सब कामुक हो गए। यानी योगी पुरुष लोग जो है स्त्री को देख रहे, स्त्रियां पुरुष को देख रही है, पूरा संसार काममय हो गया। काम बहुत प्रबल है, बड़े बड़े लोगों को बेहाल कर देता है। काम से बचना इतने आसान नहीं है। हाँ तो जब यहां पे काम बहुत बड़ा शत्रु है, जब भगवान वेदव्यास शास्त्र लिख रहे थे, एक तरफ उनके पट शिष्य जमिनी ऋषि, दूसरे तरफ गणेश जी महाराज, तो वो समाधिष्ट अवस्था में मंत्र बोलते थे और दोनों लिखते जा रही थी। समाधि अवस्था में ही भगवान वेदव्यास ने कहा कि कोई भी व्यक्ति होना क्यों, कितने बड़ा योगी क्यों ना हो, एकांत जगह में कभी भी चाहे कितना बड़ा रिश्ता हो, माता बहन कन्या बेटी है, लेकिन उसके साथ भी ज्यादा समय तक मत रुको। क्यों? क्योंकि आगे घोर कलियुग आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, मन कभी भी विचलित हो सकता है। इस बात को गणेश जी ने लिख दिया, लेकिन जमिनी ऋषि नहीं लिखी। समाधि टूटी, क्यों जमिनी आप लिखे नहीं? कहा महाराज आप जो कह रहे हैं माता
बेटी, पुत्री, ये पवित्र रिश्ता है, उसके साथ ज्यादा समय तक रहना नहीं चाहिए। आगे घोर कलियुग आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये कैसे हम लिख सकते हैं, मान सकते हैं हमारा? क्या कोई अपने माता के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है? कोई बेटी के साथ या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है? कहा मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, आगे घोर कलियुग आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, लिख लो। नहीं महाराज, माने नहीं, लिखे ही नहीं। नहीं माने तो कोई बात नहीं, योग नहीं है लिखने का, फिर देखेंगे। 1 महीने तक इस शास्त्र को लिखना बंद कर दिया। एक दिन की घटना, भगवान वेदव्यास विश्राम कर रही थी और ठीक रात के 12 बजे इतनी बरसात हुई, चारों तरफ पानी पानी हो गया। और ठीक रात के 12 बजे एक युवती भिक्षती हुई वहीं पर आई और वेदव्यास जी के कुटिया को ऐसे ठकठकाया। तो वेदव्यास जी सो रहे थे, जमनी ऋषि जाग गए, दौड़ करके आए, दरवाजा को खोला तो बिजली की चमक, एक तो पानी से सुंदर तो थी, पानी से भीगी हुई थी, बिजली की चमक से जब उसकी सुंदरता को देखी, जमनी ऋषि आकर्षित हो गए। कौन हो, क्यों आई हो? कहा मैं एक अबला स्त्री हूं, रास्ता भटक चुकी हूं, बरसात हो रही, कहाँ जाऊं? तो कोई अपने घर की तरफ जाओ, पर यहाँ जाऊं तो कहाँ, रात्रि में पानी चारों तरफ भरा है, मुझे रात्रि भर केवल इस आश्रम में जगह चाहिए। आश्रम ब्रह्मचारियों की है, यहाँ जगह नहीं है। आश्रम ही कैसा है जहाँ पे एक अबला स्त्री के लिए जगह ही नहीं है? अच्छा ठीक है, जगह मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त पर। वो देखो एक झोपड़ी है, झोपड़ी में जाना, अंदर सो जाना, अंदर से बंद कर देना, कोई भी आए, मैं भी आऊं तो दरवाजा मत खोलना, ठीक है? वो चले गए अंदर, दरवाजा बंद करके सो गए। जमनी ऋषि सो रहे थे और जब सो रहे थे तब उनको वो दृश्य दिखाई दिए जो उन्होंने बिजली के चमक से उस सुंदरता को देखी थी। रहा नहीं गया, खड़े हो गए और दौड़ करके दरवाजा को खटखटाया, खोलो। कहा नहीं खोलूंगी, खोलो। नहीं खोलूंगी। कहा मैं जमनी ऋषि हूं। कहा मुझे जमनी ऋषि मना किया, जमनी ऋषि आए तो भी नहीं खोलना। अरे खोलो। जब वो नहीं खोली तब ऊपर चढ़ करके झोपड़ी पर उखेड़ करके उसके अंदर चली गई। ये क्या कर रहे हैं आप ऋषि हैं? ऐसा मैं कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मर्यादा टूटे, कोई गलत काम हो। आपसे एक बात पूछूं, क्या आप शादीशुदा हो? नहीं। शादी करना चाहती हूँ? हाँ, कोई योग्य पुरुष मिल जाए तो शादी कर लूंगी। तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप एक ऋषि, आपके जैसे ऋषि मुनि ब्रह्मचारी से मेरी शादी हो जाए तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं। पे जरूर शादी में कर लूंगी, लेकिन हमारे वंशज में एक रिवाज है, क्या कि जो दूल्हा बनता है वो दूल्हा को पहले 4 पैर वाला घोड़ा बनना पड़ता है। घोड़ा, हाँ, उसके ऊपर वो कन्या बैठ जाती है, अग्नि में फिर फेरी लगाई जाती है। अरे कहा ये जो रिवाज है किसने चालू किया? कहा मैंने नहीं चालू किया, मेरे पूर्वजों ने किया। अच्छा ये बताओ, ये यहीं लगानी पड़ेगी समाज के सामने या घर के अंदर परिक्रमा हो जाएगी? फेरी हो जाएगी? हाँ हाँ हाँ, घर के अंदर भी फेरी हो जाएगी तो चल जाएगा। तो चलो 4 ही क्यों, तो 108 फेरी लगा देते। तो घोड़ा बन गए जमनी ऋषि और वो कन्या उसके ऊपर बैठ गई, अग्नि में फेरी लगाई। फेरी लगाने के बाद अब जमनी ऋषि बहुत खुश है कि इतनी सुंदर कन्या मुझे मिल रही है। ऐसा विचार करके जब कन्या को आलिंगन करने गए, उसी समय कुटिया में प्रकाश ही प्रकाश छा गया और प्रकाशों के बीच में उस कन्या के जगह पर सफेद दाढ़ी वाले भगवान वेदव्यास खड़े हो गए। गुरुदेव आप? हाँ आप? हाँ। वो श्लोक अब लिख दूं? अरे जल्दी करो, बंद करो, अभी लिख दो जल्दी। अरे मैंने तो कलियुग के प्राणियों के लिए कहा था। आपके जैसे ऋषि मुनि ब्रह्मचारी मर्यादा को तोड़ करके तुरंत इतने आपके ऊपर कलियुग प्रभाव डाल दिया कि आप आज आलिंगन करने चले गए। मैंने तो कलियुग के प्राणियों के लिए कहा था। आपके जैसे धार्मिक व्यक्ति भी आज भ्रष्ट हो गए। कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काम के चक्कर में पड़ जाते हैं। चारों तरफ काम ही काम हो गया, यहां कोई भी धैर्य नहीं रखा। धरी न काहु धीर
सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महू। उस समय कोई भी धैर्य नहीं रख पाया, तो कोई नहीं बचा उस समय। तो ये जो नीचे वाली जो पंक्ति है सौरठे की, गोस्वामी जी महाराज लिखे कि कोई भी उस समय धैर्य नहीं रख पाया, काम के बाण से नहीं बच पाया। तब परम शक्ति ने नीचे वाली सौरठे को लिख करके कहा, जी राखे रघुबीर ते उबरे ते कालम। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने नीचे वाली सौरठे की पंक्ति को लिखी है। कुछ भी हो बाबा, आपने जो कहा ठीक है, कोई धैर्य नहीं पाया, उसमें धैर्य नहीं रख पाया, पर जिसको राम ने रखा उस समय वही बचा। शिव को देख करके पैर पीछे हटे कि शिव की समाधि को तोड़ने का मतलब है मृत्यु का निमंत्रण। पर पीछे नहीं हटूंगा, नृत्य करो। यहाँ पे चारों तरफ नृत्य होने लगे, अप्सराएं नाच रही है, गंधर्व नाच रहे हैं, दिव्य बादासा आप इस ऐसा वातावरण बसंत ऋतु का निर्माण किया, हर कलाओं का प्रयोग किया। एक बार में 5 बाण का संधान किया, समाधि नहीं टूटी। तब मन में सोचा कि शिव की समाधि को तो जरूर तोड़ूंगा मैं। उसी समय काम रूपी बाण का उसी समय उसके ऊपर चढ़ाया, प्रत्यंचा की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ 5 बाण छोड़े। बाण छोड़ते ही बाण लगते ही हर छाणे विषम विशिखे उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे, छूट समाधि शंभु तब जागे, छूट समाधि शंभु तब जागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। जैसे ही बाण छोड़ा भगवान शिव की समाधि टूट गई, और समाधि टूटते ही चारों तरफ देखा कौन है, शिव की समाधि को तोड़ने वाला कौन है। भगवान शंकर आवेश में आ गए, तांडव नृत्य करने लगे। इतने में देखा वृक्ष के आड़ में कामदेव खड़ा है। भगवान शंकर आवेश में आ गए और उसी समय देरी नहीं की, तुरंत अपनी तीसरी आंख को खोला। तब शिवती शरणयन उघारा, चितमत काम भय उजरी चारा। तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भय उजरी चारा। तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भय उजरी चारा। तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भय उजरी चारा। भय जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। भगवान शिव ने देरी नहीं की, अपनी तीसरी आंख खोली और देखते देखते कामदेव जलकर बस। भगवान शिव ने तुरंत अपने तीसरी आंख से ही कामदेव को जलाया। ये 2 आंख भी थी, उससे भी जला सकते थे। ना 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 ना, ये दोनों आंख से काम का भी जलता नहीं है। तो इन दोनों आंख से तो किसी के सुंदर रूप को देखा, काम बढ़ गया। इससे काम जलता नहीं है, बढ़ता है। तो उसके लिए केवल एक निर्धन चेतना, ज्ञान रूपी दृष्टि चाहिए। और ज्ञान रूपी दृष्टि से ही काम जलता है, और कोई दृष्टि से नहीं। समय से पहले जाग जाए तो शिव, ना जाग पाए तो जीव है। कामदेव जब जल गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवताओं ने सोचा भोग जैसा कुछ बचा नहीं। योगी खुशी मनाने लगा, अच्छा हुआ मर गया, बहुत ज्यादा ये विघन डालता था। पर जब रति को पता चला, रति दौड़ करके आई और अपने पतिदेव की मौत को सुनकर बहुत घबरा गई और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके रोती हुई कि महाराज, आपने मेरे पतिदेव को जला दिया तो क्या करता। ओ मेरी समाधि को तोड़ने के लिए आया। उसको पता नहीं कि वो किसकी समाधि को तोड़ने के लिए आया है। शिव की समाधि को तोड़ने का मतलब मृत्यु को निमंत्रण। मुझे क्रोध आया, मैंने जला दिया। पर भगवान, आप दया के भी तो सागर हैं। खाली क्रोध आपके अंदर है, आप कभी प्रलयकाली देवता है क्या? आपके अंदर करुणा भी तो है महाराज, आपके अंदर करुणा भी है। क्या मेरे पति के प्रति आप दया नहीं करेंगी?
भगवान शंकर इतने क्रोध में थे कि जटा बिखर गई थी, इतने क्रोध में थे आंखें लाल हो गई थी, चारों तरफ हाहाकार मच गया, देवता भी घबरा करके भाग गए थे। जरा सोचिए, उस अवस्था में भी वो तुरंत शांत हो गए। जब उस अबला स्त्री की रोती हुई आवाज को सुनी, भगवान शांत हो गई। और फिर भगवान शिव जी ने वो करुणारूपी दृष्टि बरसाई। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं। भगवान शंकर के अंदर से तुरंत वो करुणा छा गई और कहा, देवी जाओ, अब ते रति अब नाद कर होई नाम अनंग। तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग। अब तक वो स्वशरीर पकड़ता था, बिना शरीर के ही सबको पकड़ लेगा। अब मिलेगा कब? जब जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। होगी हरण महामहिमारा। होये हरण महामहिमारा। हे कृष्ण तनय होई पति तोरा। कृष्ण तनय होये पति तोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होय न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का धरती के बाहर को हरण करने के लिए अवतार होगा, तब कृष्ण के तनय यानी कृष्ण पुत्र के स्वरूप में प्रद्युम्न जन्म लेगा और फिर वो आपको मिल जाएगा। आशीर्वाद दिया, यहाँ आशीर्वाद पा करके रति चली गई। देखिए, भगवान शिव जी ने क्रोध भी किया और करुणा भी की। क्रोध कैसे करना चाहिए, शिव से सीखना चाहिए भाई। क्रोध कैसे सफल होता है? आप लोग सब बच्चे लोग पढ़े होंगे, आपको पता होगा। एक चेंज द टेंस यानी काल परिवर्तन करो। अगर प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में परिणित करिए, पास्ट में है तो उसको फ्यूचर में परिणित करिए। अगर उसको वर्तमान में है तो भविष्य में परिणित करो। अगर उसको भविष्य में है तो उसको भूतकाल में परिणित करो। ये देने पर जब बच्चा जो है तुरंत लिख करके दे देता है। तो आपको मैं बता रहा हूं, काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभ, इन तीन के तीन काल है। काम का काल है वर्तमान, अभी मिलना चाहिए। क्रोध का काल है भूतकाल के लिए क्रोध होता है। और लोभ का काल होता है भविष्य के लिए। ध्यान दीजिए, भविष्य के काम अभी मिलना चाहिए मुझे। ध्यान दीजिए, क्रोध का काल है अतीत। किसने धनुष को तोड़ा? भगवान परशुराम ने क्रोध किया। धनुष को किसने तोड़ा? बताओ। अरे भाई, जो टूटना था टूट गया, अब क्रोध करने से क्या फायदा है? लेकिन वहीं जब लखन जी महाराज क्रोध में खड़े हुए, तब भगवान राम खड़े हो गया, धनुष को तोड़ डाला। यानी एक का क्रोध सफल हुआ, एक का क्रोध असफल रहा। परशुराम जी का क्रोध जो है असफल रहा और लखन का क्रोध सफल रहा। क्या मतलब है? क्योंकि परशुराम जी का जो क्रोध था वो अतीत के लिए हुआ था, और लखन का जो क्रोध था वो भविष्य काल के लिए हुआ था। क्रोध सदैव भविष्य के लिए होना चाहिए, अतीत के लिए नहीं। क्योंकि हम आप अपने बच्चे को नहीं डांटेंगे तो ये गलत रास्ते पर जा सकते हैं, बिगड़ सकता है बच्चा। इसीलिए एक आयोजनवत क्रोध करना चाहिए, भविष्य के लिए होना चाहिए। यानी इसको बदल दीजिए, वर्तमान एक क्रोध का काल जो अतीत है उसको भविष्य काल में परिणत कर दीजिए। काम का काल है अभी मिलना चाहिए। काम का काल है अभी मिलना चाहिए। अरे भाई, जरा अतीत के तरफ देखो,
विश्वामित्र जैसे महापुरुष भी इस काम के चक्कर में पड़े तो उनका क्या हुआ। इसीलिए काम का जो काल है वो वर्तमान चाहता है, लेकिन उसको अतीत में परिणित कर दीजिए। और तीसरे में है लोभ। लोभ का काम है भविष्य के लिए, इतने में जमा कर दूं तो आगे कोई चक्कर ही ना पड़े। नहीं, आदमी कैसा है, रात के क्या करते हैं, रात के 12 बजे दोनों पति पत्नी इतने जितने भी घर में आभूषण, सोना चांदी, नोट के गड्डिया, वो सब एक बड़े घड़े में भर करके बांध दिए पूरे ताप करके। एक बहुत बड़ा खड्डा खोदे और उसमें डाल करके मिट्टी डाल दी। दोनों ने प्रतिज्ञा ली, हम भूखे मर जाएंगे, कपड़े के बगैर रह लेंगे, मकान के बगैर रह लेंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएं, कपड़े के बगैर रह ले, मकान के बगैर, लेकिन इसमें से फुट्टी कौड़ी नहीं निकालेंगे। बस मर गए, कुछ दिन के बाद मर गए, तो दाब करके मर गए थे। अब पता ही नहीं कहाँ पे दबा करके रखे हैं, बच्चों को भी पता नहीं किस जगह पर खड्डा करके डाला है, और उसको निकालना चाहे तो कहीं दीवारी गिर जाए तो। हाँ, दबा दबा करके गए तो दूसरे जन्म में सर्प योनि में जाना पड़ता है। सर्प योनि, सर्प कभी कभी घर में नहीं होता है, सांप निकल आता है तो अड़ोस पड़ोस के लोग दौड़ करके आ जाते हैं, लाठी हुई, डंडा लाओ, मारो मारो मारो। छोटा सा पोता होगा दौड़ करके, मत मारो मत मारो। क्यों नहीं मारेंगे? अरे हमारे दादाजी हैं, क्यों मारोगे? दबा दबा करके मर गए थे ना, अब आए हैं सांप बन करके बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। मारो मत, इनको दूध पिलाओ। हाँ, जो दबा दबा करके मरेंगे, अंत मति सो गति, यानी उसके तो दुर्गति होना है। जहां मति रहती है, जैसे जड़ भरत जी महाराज भागवत में, हिरण में मन लगा तो अंततः उनको हिरण बनना पड़ा। इतने बड़े महापुरुष को हिरण बनना पड़ा, तो आप और हम किस गिनती में? इसीलिए मति हर समय भगवान में लगाओ, परिवार में नहीं। क्यों? मन तो एक है, कहाँ लगाओ? गोपिकाएं क्या कहते हैं, मन तो एक है भाई, कहाँ कहाँ लगाएं उद्धव जी? हमारे पास तो एक ही मन है, उसको तो कृष्ण चुरा करके ले गया। मन को भगवान को दे दीजिए। तो भविष्य के लिए कौन जानता है? जो करना है आज के लिए, वर्तमान को जिसने सुधार लिया उसका भविष्य भी सुधर गया। जिसने वर्तमान को नहीं सुधारा, जाना नहीं, उसका भविष्य नरकमय हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसीलिए जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो साग इसी जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं गे किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये जीवन हर समय साथ देता नहीं है। माटी का पुतला है, माटी में मिल जाएगा, तेरा तन बदन जलकर राख हो जाएगा। ना मंदिर की मीना होगी, ना मस्जिद का पता होगा, रहेगा राम मालिक का, आखिर सब खाना होगा। ये शरीर रहेगा नहीं। सांस रुक जाएगी चलते चलते, ये समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। ये सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, ओ समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं है किसी ये जीवन हर समय रहने वाला नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, बच्चे को कभी कभी आप खिलौना देते हैं, बस ट्रेन, उसमें चाबी भर दी, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, छुक 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 करके चल रही है।
अब वो चल रही है, चाबी जहां खत्म हो गई वहीं रुक गई। वैसे ही भगवान ने अपने जीवन रूपी शरीर में ध्यान रखना, चाबी भर दी है। कैसे चाबी? सांस रूपी चाबी भरी है। ये चल रही है, माताओं को पता होगा, रोटी बनाती है। हाँ, गैस सिलेंडर बहुत महंगी हो गई है आजकल, गैस मारा मारी चल रही है नहीं। हाँ, तो गैस में जो माताएं रोटी बनाती होगी उनको पता होगा, तावा चढ़ा रखी है, रोटी बना रही है, रोटी चढ़ी हुई है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि रोटी तावे पर चढ़ी हुई है और वैसे को ऐसी रह गई, उसको पलटने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि गैस खत्म, अब रोटी पलट नहीं पाओगे, तो सिलेंडर बदलो तो रोटी पलटो। चलो, इसको तो भैया सिलेंडर पलट करके रोटी को पलट दोगे, लेकिन भगवान ने जो ये मानव शरीर रूपी सिलेंडर बनाया है, इसमें तो एक बार सांस रूपी गैस भगवान ने भर दी है। ये चल रही है, चल रही है, चल रही है, और चलती चलती जहां खत्म वहीं शमशान यात्रा। सिलेंडर बदलने की जरूरत नहीं, अब तो सीधे शमशान में ही सिलेंडर बदला जाएगा। इसीलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं। जो शरीर मिला है क्षण भंगुर है, और क्षण भंगुर शरीर में बहुत कुछ करना है। क्या करना है सोच लो। धन संपत्ति में, घर मकान में लगे रहोगे या भगवान के भजन में लगोगे, तो आपको विचार करना है। तो यहाँ भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, देवता सब मिल करके आए, ब्रह्मा जी को लेकर के आए। सभी ने पृथक पृथक प्रशंसा की। प्रशंसा करने के बाद यहाँ पे भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, कैसे आना हुआ ब्रह्मदेव? कहा, भगवान अगर बुरा ना माने तो ये देवताओं के अंदर इच्छा है आपकी शादी हो जाए। मानो शादी हो जाए? हाँ भगवान, अगर आपकी शादी हो जाएगी देवी पार्वती से, तो निश्चित रूप से एक ये देव समाज में खुशियां मन जाएगी, और वो जो तारकासुर प्रबल हो गया है उसका भी महाराज आतंक खत्म हो जाएगा। शिवजी महाराज ने कहा, तुम्हारे कहने से तो शादी नहीं करूंगा, पर भगवान की आज्ञा हो चुकी है, शादी करूंगा। हाँ कर दिए। तो देवताओं ने जयकार लगा दी, शंख फूंक दिए, चारों तरफ दुंदुभी बजाई जा रही है। यहाँ पे जयकार हो रही चारों तरफ, पर भगवान शिव जी महाराज बड़े यहाँ पे प्रसन्नता मुद्रा में बैठे गए। चारों तरफ जयकार हो रही है, और भगवान शिव जी महाराज ने कहा, ठीक है शादी करेंगे, लेकिन देवताओं ने कहा, महाराज लेकिन क्या है, कुछ तो समाज इकट्ठे करिए, आप सभी समाजों को निमंत्रण दीजिए, जो भी जहाँ पे है, जो आपके साथी है सबको बुलाइए महाराज। तो यहाँ पे भगवान शिव जी ने सोचा कि किसको बुलाएं, अपने पास तो कोई है नहीं। भगवान शिव जी महाराज अकेले बैठे हुए थे, 2-4 गण बैठे थे। तो एक गण ने कहा, महाराज संख्या तो बहुत कम है और आपकी बाराती है, कैसे काम चलेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे शिव गणों ने भगवान शिव का श्रृंगार किया। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट कहि मोर सवारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट कहि मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। सशील लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपनीत भुजंगा। सशील लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपनीत भुजंगा। गरल कंठ उर
वेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ उर नरसिर माला, आशीष देश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा, चले बसग चढ़ी बाजगी बाजा। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा। भगवान शिव के श्रृंगार के बारे में गोस्वामी जी महाराज लिखते, एक गण आया। भगवान शंकर जब कामदेव को जलाया तो उस समय जटाएं बिखरी हुई थी। तो एक गण आया, भगवान शिव की जो जटाएं हैं उसको एकत्रित करके एक अहिमोर लगा दिया। एक गण आया, पूरे भगवान शंकर के शरीर पर ताजा ताजा शमशान से भस्म लगा करके लेप दिया पूरा। एक गण आया, सर्पों के आभूषण पहना दिया। 3 नेत्र हैं, त्रिशूल लिए हुए हैं, डमरू लिए हुए हैं, मनुष्य की खोपड़ी की माला पहने हुए हैं, कंठ में गरल विष है, 3 नेत्र हैं और साथ में नंदी के ऊपर, बैल के ऊपर सवार है। ये भगवान की जो श्रृंगार है, अद्भुत श्रृंगार है। कोई गृहस्थ आदमी शादी करने जाता है तो पगड़ी बांध करके जाता है, पगड़ी पगड़ी। तो भगवान शंकर कोई पगड़ी नहीं बांध रखे हैं, तो वो तो अपने जटाओं को ही मुकुट बना लिया उन्होंने। जटा का मतलब विरक्त, ये विरक्त सूचक है। यानी जटा जो है ये विरक्त महात्मा ही धारण करता है। जो विरक्त होगा उसके सर भी तो जटाएं होंगी। ये जटा का स्वरूप ही विरक्त है। यानी भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि शादी करने जरूर जा, लेकिन ध्यान रखना मस्तक पर विरक्तता होनी चाहिए। संसार के चक्कर में फंस करके शादी तो कर लिए, लेकिन मन में वैराग विरक्त नहीं है, तब फंस जाओगे। इसलिए विरक्तता जरूरी है। और दूसरी बात, कोई गृहस्थी आदमी शादी करने जाता है तो सोना चांदी आदि के आभूषण पहन करके जाता है। तो भगवान शंकर कोई सोने चांदी के आभूषण तो पहने नहीं है, वो तो सर्पों के आभूषण पहने हुए हैं। क्या मतलब है? मतलब ये कि जिन आभूषणों को तू गले में टांग करके चल रहा है, एक दिन कहीं ये सोने के आभूषण सर्पदंश का कारण ना बन जाए। संपत्ति यानी सोना चांदी संपत्ति है, संपत्ति यानी विपत्ति। संपत्ति के अतिरिक्त विपत्ति है। ज्यादा संपत्ति के चक्कर में पड़ोगे तो फिर फंस सकते हो। एक क्या हुआ, एक आदमी अपने इंडिया का ही था, उसका एक मित्र रहता था अमेरिका में। तो उसने अपने मित्र के पास चिट्ठी लिखी कि भाई मेरे बेटे की शादी है, जरा आना। तो ऐसे तो पहले भी कई बार उसने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन हर बार वो टार देता था, मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता हूँ। कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन बार बार टार रहा है। तो एक बार उसने चिट्ठी में लिख दी कि मेरे बेटे की शादी, अगर इस बार नहीं आओगे तो तुम्हारे साथ मेरा संबंध ही टूट जाएगा। जब ये चिट्ठी पढ़ी तब मित्र ने सोचा कि अब संबंध तोड़ देगा, नहीं जाऊंगा, तो अब जाना चाहिए, चलो मित्र से मिल लेते हैं। तो अपने मित्र से, जो इंडिया वाले मित्र है, उससे मिलने के लिए आया। और आते ही जो इंडिया वाले मित्र है, उसने जब देखा अमेरिका वाले मित्र को, दौड़ करके जा करके उसको उठा करके अपने हृदय पर लगा लिया। कितनी खुशी होगी। एक तो उसने चिट्ठी लिखी, निमंत्रण दिया, जब आप आए तो आपको गले पर लगाया, कितनी खुशी होगी। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आदमी गले पर लगा रहा है, जो गले पर लगा रहा है, वो आदमी दबाता ही जाए, दबाता ही जाए, दबाता ही जाए, तो छुड़ाने के लिए पुलिस को बुलानी पड़ेगी। इसका अर्थ ये कि संपत्ति के अतिरिक्त विपत्ति है। ज्यादा संपत्ति को पकड़ने की कोशिश करोगे तो फिर वो लक्ष्मी जब पकड़ती है, उल्लू के ऊपर सवार होकर के आती है, वो छोड़ती नहीं है, फिर पागल करके ही छोड़ती है। दिन में ही अंधा बना देगी। आपको पता है, दिन में दिखाई नहीं देता उल्लू को। इसीलिए संपत्ति चाहिए तो गरुड़ के साथ, भगवान के साथ अगर लक्ष्मी आएगी, वो सुख देगी,
शांति देगी। धन जितने से काम चल जाए उतने इकट्ठे करो भाई, क्यों ज्यादा इकट्ठे कर रहे हो? कुआं का पानी है, कुआं में पानी अगर निकालोगे नहीं, उसमें से पानी नहीं निकालोगे तो साल भर नहीं निकालो दुर्गंधी आ जाएगी, पानी पीने के लायक नहीं रहेगा। यानी उसमें से पानी जितने निकालोगे उतने ही अच्छा पानी, नया नया पानी, दिने दिने नभम नभम। वैसे ही जब हम संपत्ति कमाते हैं खाली इकट्ठे करते जाते हैं, लेकिन उसको कोई सत्कर्म में, सत्कार्य में, कोई समाज के कल्याण के लिए भगवत कार्य में नहीं लगाते हैं, फिर उसमें वही कुएं की तरह जमा करते करते अगर ना निकालो तो दुर्गंधी आ जाती है, विकृति आ जाती है। कई घरों में देखना तो ऐसे ऐसे बच्चे पैदा लेते हैं, कोई बहरा होगा, किसी के हाथ पैर ऐसे रहेंगे, लूड़े लंगड़े होंगे। क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? वही है वो जो घर में जमा जमा करके रखे और विकृति धन कभी इधर उधर कहीं दिया नहीं, 10% भगवान का भाग निकाला नहीं, तो फिर यही तो होना है, अंधा लुंगड़ा ये सब निकलेंगे फिर। इसीलिए कुछ ना कुछ 10% भगवान को अर्पण करना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए कहीं भी लगाओ। तीसरी बात, कोई गृहस्थ आदमी शादी करने जाता है, कोई खास करके तो उधर गुजरात में तलवार दो तलवार लेके चलता है दूल्हा जो है, पता ही नहीं लग पाता है कि ये लड़ाई करने के लिए जा रहा है या शादी करने के लिए जा रहा है। दो तलवार, पर भगवान शंकर कोई तलवार नहीं ले रखे हैं, तो त्रिशूल मतलब 3 शूल, दैहिक दैविक भौतिक 3 शूलों को काबू में कर लिया। कोई गृहस्थ आदमी शादी करने जाता है तो किसके ऊपर सवार होकर के जाता है? रथ के ऊपर, घोड़े के ऊपर। भगवान शंकर बैल के ऊपर सवार होकर के जा रहे हैं। बैल मतलब ये बैल कोई और नहीं है, ये नंदी, 4 पैर वाला नंदी धर्म के प्रतीक है। यानी भगवान शंकर जो है धर्म के ऊपर सवार होकर के जा रहे हैं। शिव जी महाराज देखेंगे, शिव मंदिर में जो जाते होंगे रोज जल चढ़ाने, पता होगा ठीक सामने ही नंदी होता है, इधर उधर नहीं, बिल्कुल सामने होता है। क्या मतलब है? उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान शिव जी महाराज धर्म को बिल्कुल सामने रखे। भैया तू आ रहा है मेरी पूजा करने के लिए, जरूर आ, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र से मैं खुश हो जाता हूं, लेकिन ध्यान रखना सामने धर्म है, सामने धर्म को रखा हूं, धर्म को सामने लेकर करके आना, अधर्म को लेकर के मत आना। अगर 1 लोटा जल चढ़ाओ, 1 बेलपत्ता चढ़ाओ तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जब आदमी अधर्म करके आता तो भोला भाला लेके खड़ा हो जाता है, सावधान। तो भगवान शंकर डमरू लिए हुए है, त्रिशूल लिए हुए है, बड़ा दिव्य स्वरूप। अब यहां पे देवताओं ने देखा, वाह क्या सुंदर स्वरूप है, इनके साथ जाएंगे तो अपनी बेइज्जती नहीं होगी, हम इनके साथ क्यों जाएं, इनके साथ तो हम जाएंगे नहीं। सब देवताओं ने अपने समाज को अलग कर दिया। अब जब समाज को अलग कर दिया तो कोई है ही नहीं, अकेले थकेले पड़े हैं शिव जी महाराज। तब एक गण ने कहा हमारा संख्या कम है, क्या करें, आपकी बाराती है। तो भगवान शंकर ने कहा भाई कम संख्या ठीक है, ज़्यादा क्या करेंगे, बाराती ज़्यादा लेके जाएंगे, सामने वाला अगर कोई वहाँ पे व्यवस्था ना कर रखे हो तो, इसीलिए कम ही ठीक है। नहीं महाराज आपकी शादी है, संख्या थोड़ा बढ़ाइए। तो भगवान ने उसी समय सिंगी नाम के गण को याद किया, सिंगी मानसिक मंत्र का प्रयोग करो और दुनिया भर के शमशानों में जो हमारे मित्र लोग रहते हैं उनको निमंत्रण दो। तो सिंगी ने मानसिक मंत्र का प्रयोग किया, दुनिया भर के शमशानों से निकले। हाँ, तो कोई ऐसे मित्र नहीं निकले तो शमशानों से कौन निकलेंगे, सब भूत प्रेत निकले, सभी जगह शमशान है, दुनिया भर के शमशानों से भूत प्रेत आए। शमशान तो सभी जगह पर होते हैं, खाली भारत में तो शमशान नहीं है, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में है, जहाँ जाओगे सब जगह है। तो जो भारत के शमशानों से हमारे भूत प्रेत आए हुए थे वो सब क्या कह रहे थे, हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव। और अमेरिका, लंदन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के शमशानों से जो भूत प्रेत वो क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे हाय 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 हाय। नहीं, विदेश में ज़्यादा हाय शब्द चलता है, अंग्रेजी भाषा हाय। आजकल अपने भारत में भी ये भाषा चल गए, हाय। किसी के पास जाएगा राम राम नहीं करेगा तो कहेगा हाय। हाय क्यों खोपड़ी पर डाल रहा है, हाय।
कहने का मतलब है अपनी भाषा से ही अपनी संस्कृति निकलती है, विदेशी भाषा से नहीं। अंग्रेजी सीखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, सीखो, लेकिन ऐसा ना हो कि अंग्रेजी सीखते सीखते ही अपनी भाषा को ही भूल जाओ। हाँ, तो यहाँ पे भगवान शंकर त्रिशूल देख करके यहाँ पे तुरंत भूत प्रेत चारों तरफ से आए और भगवान शंकर सबका स्वागत कर रहे हैं। अब कोई गंगा जल पी रहा है, कोई रक्तपान कर रहा है, कोई कुछ ऐसे, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के सर नहीं, किसी के नाक नहीं, किसी के कान नहीं, चारों तरफ भूत प्रेत नाच रहे, गा रहे। अब यहाँ पे देवताओं ने देखा तो कहा, वाह क्या बात है, जस दूल तसी बनी बराता, कौतुक कभी विदय होई मग जाता। जस दूलर कहतरे बराता, कौतुक विविध होई लग जाता। जैसा दुल्हा वैसी बराती। देव स्त्रियां सब व्यंग करने लगे, ओ उस कन्या को भोग लगेगा जो ऐसा दुल्हा मिल रहा है। यहाँ पे सभी देवता लोग अपने आप को अलग कर दिए और अलग चलने लगे। शिव भगवान यहाँ पे शिव जी के साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर सभी चल रहे, आगे बढ़े। यहाँ पे वन समुद्र ताला सभी आ चुके हैं, बड़ा दिव्य वातावरण है और बारातियों के स्वागत करने के लिए यहाँ चारों तरफ से भीड़ लगी है। शिव समाज को जब यहाँ पे लोगों ने देखा तब शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले बाघन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब शिव समाज को देखते ही अब किसी का वाहन नहीं टिक रहा है, सब भाग रहे हैं। थालियां गिरने लगी, बत्ती बुझने लगी, चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा? छोटे छोटे बच्चे भी देखने के लिए आए थे, वो भी भाग रहे हैं। और भागते भागते सब अपने घर के द्वार पर आए। माता पिता पूछ रहे क्या हुआ, दूल्हा कैसा है, संगी कैसे हैं, जरा बताओ तो। दूल्हा जो बहुत, बताओ बताओ दूल्हा कैसा है। बरु बौराह बस असबारा। अरे जो दूल्हा होता है वो तो घोड़े के ऊपर सवार होकर के जाता है, लेकिन ये दूल्हा घोड़े के ऊपर नहीं, बैल के ऊपर बैठ के जा रहा है। दूल्हा होता है वो तो सामने मुंह करके बैठता है, ये दूल्हा पीछे मुंह करके बैठा है। पीछे मुंह करके बैठा है तो कोई बात नहीं, तो बैल के पूंछ को पकड़ रखा है। अरे बरु बौरा बसख असबारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। बरु बौरा बस असवारा, लाल कपाल विभूषण छारा। संगी अच्छे नहीं है, सर्पों के आभूषण पहन रखा है, मनुष्य की खोपड़ी की माला भस्म लगा रखा है, मनुष्य की खोपड़ी की माला पहन रखी है। और उसके संगी कोई रक्त पान कर रहा है, कोई गंगा जल पान कर रहा है, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के सर नहीं। ऐसे विचित्र भूत प्रेत सब आई हुई है, जो बहुत ही पुण्य क्या होगा, वो जीवित रहेगा। और जो जीवित रहेगा वही दूल्हा या बाराती लोगों को देख पाएगा, वरना दूल्हा और बाराती को तो देख करके मौत ही होगी। यहाँ आतंक फैल चुका है। मैना भी आरती उतारने के लिए आई और एक बर्तुल आरती उतार नहीं पाई, उसके हाथों से थाली गिर गई। बाद में जब विकट स्वरूप को देखा शिव की, मूर्छा आ गई, जमीन पर गिर गई। यहाँ पे शिव जी ने सोचा तिरस्कार हुआ, चलो जहाँ पे रहने की जगह वहाँ चलते हैं। रहने की जगह पर चले। देवताओं ने समझाने का प्रयास किया, महाराज कुछ देर के लिए सर्पों का आभूषण उतार दीजिए। कहा क्यों उतारूं? कहा सब देख करके डर रहे हैं, शादी हो जाएगी फिर पहन लेना। कहा नहीं, मैना को अपनी बेटी को देना है, दे ना देना ना दे, लेकिन सर्पों के आभूषण मैं नहीं उतारूंगा। भगवान को समझाने में असफल, या कुछ जाऊंगे, लेकिन ऐसे दूल्हे के साथ शादी नहीं होने देंगे। नारद, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो बसा हुआ भवन को उजाड़ दिया? जो फल कल्प वृक्ष को लगना चाहिए था वो आज बबूर को लग रहा है, कीकर को लग रहा है। नारद, नारद कर में काह बिगाड़ा, नारद कर में काह बिगाड़ा। हे नारद कर में काह बिगाड़ा, नारद कर में काह बिगाड़ा। भवन मोर जिन बसत उजारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो बसा हुआ भवन को उजाड़ दिया? लेकिन बेटी कितनी सयानी है, कह रही है माँ
आप मेरी जन्म देने वाली माता हो, आपके अंदर तड़प कष्ट होना स्वाभाविक है। क्या आप जरा सोचो तो, विधाता के लेख को कोई माता पिता मिटा सकते हैं क्या? जो भाग में लिखा है वही होगा। माता पिता ने, जो ब्रह्मा जी ने, विधाता ने लिख दिया वही होगा। आप तो माँ व्यर्थ की आप कलंक को ले रही हो। अगर मेरे भाग में लिखा है दुख तो दुख ही मिलेगा, सुख लिखा तो सुख ही मिलेगा। आप व्यर्थ अपने ऊपर कलंक मत लो। बेटी ने समझाया, ज्ञान हो। परीक्षा ली, शिव जी ने जीवन भर के लिए त्याग दिया। दक्ष यज्ञ में जाकर के भस्म हो गई और इसने कड़ी तपस्या की। और अब मेरे कहने के अनुसार जब तपस्या की तो शिव इसको अब पति के स्वरूप में मिलने जा रहे। देवी आपको पता नहीं, ये तो सच्चा जगदम्बा है जो शिव की जन्म जन्मांतर से अर्धांगिनी रही है। दुनिया की कोई भी शक्ति उसको शिव से अलग नहीं कर सकती है। जिसको शिव आप दामाद समझ रहे हो, दामाद नहीं, वो तो पूर्ण ब्रह्म है। नारद जी के कहने से संशय मिटा। घर के द्वार पर शिव है, घर के अंदर शक्ति बैठी है। लेकिन नारद जी जैसे संत आकर के जब तक समझाएंगे नहीं, उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। नारद जी के कहने से समाधान हुआ। अब सबके अंदर नूतन भावना। गौरी तेरो बड़ भाग आज शंभु आए। गौरी तेरो बड़ भाग आज शंभु आए। आज शंभु आए, आज शंभु आए। आज शंभु आए, आज शंभु आए। गौरी तेरो बड़ भाग आज शंभु आए। गौरी तेरो बड़ भाग आज शंभु आए। शिव जी का पदार्पण बड़ा सुंदर मंडप बना है और इस मंडप में सुंदर हवन कुंड बना है। यहाँ देवा देवी सब आ चुके हैं। उसी समय देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने आज्ञा दी हिमालय महाराज को, अब अपनी बेटी को ले आए। यहाँ पे सखियाँ जो है माता पार्वती को सजा करके ले आ रही है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सुंदरता के खानी, मर्यादा के खानी, ऐसी कुछ छवि खानी शब्दों से उनका श्रृंगार किया। क्यों? क्योंकि पुत्र अपने माँ की सुंदरता का वर्णन करे, ये उचित नहीं है, संस्कृति के खिलाफ है। जहाँ रहा नहीं गया वहाँ गोस्वामी जी ने वर्णन किया कुछ शब्दों से। आगे यहाँ पे सबसे पहले मुनियों के अनुशासन पा करके गणेश जी की, शिव पार्वती ने पूजा की। फिर इसके बाद कुछ संशय कोई करे कि भाई माता पिता के शादी में पुत्र की पूजा, हाँ ये वो गणेश नहीं है, शिव पार्वती के पुत्र गणेश की नहीं, आदि गणेश की पूजा हो रही है। को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जी, यानी अनादि गणेश की पूजा की। इसके बाद पाणी ग्रहण का समय आया और सबसे पहले यहाँ पे डाब जल लेकर के हिमालय और मैना अपने बेटी के हाथ को शिव जी के हाथ में सौंप दिया। भगवान शिव ने पार्वती के मांग पर सिंदूर भर दिया, सुहागिन बन गई और गंति बंधन, हस्त बंधन फेरी हो रही है। वेद मंत्र भूनि बरहु चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र मुनिवर हो चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। हर गिरिजा वेद मंत्र उच्चारण हो रहा है। यहाँ पे शिव जी की जयकार हो रही है। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। बहुत सारे दहेज यहाँ पे हिमालय महाराज रख दिए और कहा मैं आपको क्या दे सकता हूँ महाराज, आप तो स्वयं ही पूर्ण काम है। यहाँ अपने ससुर जी को बहुत प्रकार से सांत्वना दे रहे हैं और यहाँ ससुर जी चले गए। तब यहाँ पे भगवान शिव जी के चरणों में आकर के मैना ने प्रणाम किया। मैना ने कहा, हे नाथ, ये मेरी बेटी पार्वती मुझे प्राणों के समान प्रिय है, इससे कोई भूल हो जाए, अपराध हो जाए तो क्षमा कर देना। माता पिता के संस्कार देने में कमी समझ करके क्षमा कर देना। और एक वरदान मुझे दीजिए कि महाराज के सदैव इसके ऊपर आप कृपा बनाए रखना।
यहाँ सासू जी को बहुत प्रकार से भगवान शिव ने समझा करके विदाई दी और इसके बाद माता पार्वती को अपने बेटी को गोदी पर बिठा करके जो शिक्षा दे रहे, हर माँ को अपने बेटी को यही शिक्षा देनी चाहिए। करे घु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म देवन दूजा। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। सदैव अपने पतिदेव की चरणों की सेवा करना, यही नारी के लिए परम धर्म है। बहुत सुंदर शिक्षा दे रही है मैना। हर माँ को अपने बेटी को विदाई देने के समय ये शिक्षा देनी चाहिए कि क्या है कि सदैव अपने पतिदेव की चरणों की सेवा करना। ये सब महान स्त्रियां हैं। देवी पार्वती को जरा देखो, अपने पति के लिए वो अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया, जलने में देरी नहीं की। पति ही उसके लिए भगवान है। स्त्री के लिए कोई व्रत जप तप कोई साधन नहीं बताया गया। स्त्री के लिए तो केवल एक ही धर्म है, मन क्रम वचन पति पद प्रेमा। केवल अपने पति की सेवा करके ही वो उस परम गति को प्राप्त करती है जो दुर्लभ गति ऋषियों मुनियों को मिलती है। इसीलिए स्त्री के लिए परम धर्म केवल अपने पति की सेवा करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के तिरस्कार करती है, उसके अपमान करती है, तो दूसरे जन्म में शादी हुई विधवा होई पाई तरुणाई, महासती अनुसया अरण्य कांड में। वो स्त्री जन्म से यानी शादी हुई तरुण अवस्था में विधवा हो जाती है। इसीलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। गलत सलत शब्द तो बिल्कुल ही ना बोले जो अपने कल्याण चाहती है। स्त्री के लिए तो एक ही धर्म है, केवल अपने पति की सेवा करे। कोई व्रत जब जरूरी नहीं है उसके लिए। आगे कथा जब अरण्य कांड में प्रसंग आएंगे तभी आपको सुनाएंगे स्त्री धर्म। तो यहाँ पे बहुत सुंदर शिक्षा दी। स्त्री को चाहिए कि अपने पति में नारायण का दर्शन करें और साथ में नारायण जी को भी चाहिए कि अपने पत्नी में नारायणी का दर्शन करें। हाँ, भगवान का दर्शन करें भाई। नारी को ना अपने पति में भगवान का दर्शन करें। एक घर में क्या हुआ, नई नई शादी हुई थी। बहू की शादी हुई तो घर में नई बहू आई। अब नए घर में तो आपको पता है क्या रीति रिवाज है। बहू को क्या पता उस घर में, नए घर में जा रही है, रीति रिवाज के बारे में ज्ञान नहीं है। तो आदमी के भी बारे में पता नहीं है कैसा आदमी है। आजकल तो चलो फोन में बात कर लेती है, 6 महीने पहले तय कर दी तो फोन में लगी रहती है। पहले ज़माने में शर्माती थी बात करने में। अब तो खुद ही माँ बाप फोन देते थे, तू बात कर भैया, भाई बात कर ले। हाँ, सब जमाना समय बदला। मैं तो अपने आंखों से देखता हूँ उधर, लेकिन क्या कहें, चलो ठीक है, जैसे समय है वैसे चल रहा है। तो क्या हुआ, नई नई बहू आई, उसको रीति रिवाज के बारे में पता नहीं। और पहला दिन ठीक सुबह के समय उसका आदमी जागा और उठते ही चिल्ला, पानी गरम क्या, नहीं तो। वो बेचारी भी घबरा गई, नहीं तो हाथ पैर ही तोड़ डाले। तुरंत उसने पानी गरम करके रख दिया। पहला दिन था। दूसरे दिन फिर सुबह उठा और उठ करके तुरंत चिल्लाया, पानी गरम क्या, नहीं तो। वो घबरा करके पानी गरम करके रख दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 6 महीने हो गए। ये नहीं तो से तो परेशान हो गई। वो कहाँ फंस गया, परेशान हो गई। अब 6 महीने जब बीते तब मन में उसने सोचा कि अरे इसकी तो आदत ही बिगड़ रही है, सुधारना जरूरी है। तो 6 महीने 6वां दिन पहला दिन, और वो सुबह सुबह उठा और उठते ही चिल्लाया, पानी गरम क्या, नहीं तो। नहीं तो वो भी सीधे सामने छाती फुला करके खड़ी हो, नहीं तो क्या कर लोगे, ठंडे पानी में नहा लूंगा। ऐसे गाड़ी चलेगी? बराबर की पहिया होना चाहिए भाई। सास ससुर में अपने माता पिता का दर्शन करके उनकी सेवा भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे बार बार आकाश की तरफ देख करके कहा, हे विधाता, तूने नारी की संरचना क्योंकि पूरी जीवन की अधीनता में बीतती है। कत विधि श्री जी नारी जग माही, कत विधि नारी जग माही। पराधीन सपने घूं सुख नाही, पराधीन सपने हो सुख नाही।
कत विधि सृजी नारी जग माही। कत विधि सृजी नारी हे विधाता तूने नारी की रचना ही क्योंकि जो इसकी पूरी जिंदगी की अधीनता में बीती, जन्म लिया माता पिता के अधीन, शादी हुई पति के अधीन, बच्चे हुए बच्चों के अधीन, नारी जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। हे नारी तूने संसार को दूध दिया लेकिन संसार ने तुझे क्या दिया, केवल आंखों में अश्रु ही दिया। इस नवरात्रि के अवसर पर सबसे बड़ा उत्सव काल भगवान राम का जन्म उत्सव की कथा है। जन्म उत्सव धूमधाम से मनाएंगे, सभी माताएं ले आना। क्या ले आएंगे? अरे क्या बांटते हैं होंगे नहीं, टॉफी हो चाहे गोफी जो भी है, तो ये सब का राम जन्म उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। सभी बधाई में जरूर लाना और ज्यादा से ज्यादा कल आइए। मेरे हिसाब से आज थोड़ा सा गणगौर की पूजन है इसीलिए लोग कम आए हैं, एक काल से तो खाली ही है, तो सभी ज्यादा से ज्यादा सब। तो अभी चलो एक भजन सुनिए। हो निराले दूल्हे में, हो मत वाले दूल्हे में, हो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, ओ निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, ओ निराले दूल्हे में, हो निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। र र र र र र र। निराला जय हो, पिए भंग का प्याला, सर जटा बड़ा है, तन भस्म रमाए, ओढ़े मृगशाला, गले नाग की माला, ऐसी से पे गंगा, मस्तक पे चंदा, है डमरू साजे, त्रिशूल विराज, गुरु साजे, त्रिशूल विराजे, गले नाग की माला, है मृगशाला, भूतों की लेके डोली चले हैं ससुरा, भूतों की लेके डोली चले हैं ससुरा, हो शिव भोला जी दिगंबर हो बेल पे सवार, हो बेल पे सवार, ना 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 सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। गुरु वो सबके नहीं किसी के चले, है भांग का जंगल, जंगल में मंगल, भूतों की पलटन आई है बनठन, ले भांग का गट्ठा लेकर सिर बट्टा, सब पीस रहे हैं ओ हक्का बक्का, पी करके चले
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, हर हर भोले। ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। मेरी बरसा बोलो है के मारो राज, हिमाचल के गाने लाज, मेरे गोरो मयूरो की बोलो है के मारो राज, बोलो है के मारो राज। मेरा भोला है भंडारी, कविता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी, नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साधुओं की बोली भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी। रहना है हर दिन जन्म में हमें तुम्हारे साथ जी, रहना है हर दिन जन्म में हमें तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा साथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
रतनगढ़, जांगीर समाज रतनगढ़ और गाड़िया लोहार समाज रतनगढ़। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर झांकी सजाई है शिवजी पार्वती जी की, इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरती करो हरि घर की, आरती करो हरि हर की करो, नटवर की बोल शंकर की, आरती करो हरि हर की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोल शंकर की, आरती करो हरि हर की। सिर पर शशि का मुकुट संवारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल जन गए। सिर पर शशि का मुकुट संवारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों के पायल जन गए। धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडव। धरती अंबर डोले तांडव। लीला से नटवर की, आरती करो हरि घर की, आरती करो हरि घर की करो, नटवर की भोल शंकर की, आरती करो हरि घर की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फणि नाग के कुंडल वाले, शंभु है जग के रखवाले। फणि नाग के कुंडल वाले, शंभु है जग के रखवाले। फणि नाग के कुंडल वाले, शंभु है जग के रखवाले। फणि नाग के कुंडल वाले, शंभु है जग के रखवाले। सकल चराचर डगमग नाचे, सकल चराचर जगमग नाचे। सकल चराचर डगमग नाचे। सकल चराचर डगमग नाचे। हे उंगली पर विषधर की, आरती करो हरि घर की, आरती करो हर हर की करो, नटवर की बोल शंकर के, आरती करो हर हर के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। हे महादेव जय जय शिव शंकर,
जय गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर हे देवों के देव दयानिधि देवों के देव दयानिधि हे देवों के देव दयानिधि देवों के देव दयानिधि हे विपदा घर 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 की आरती करो घर घर की आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोज शंकर की आरती करो हरि हर की ओम नमः शिवाय 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 आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोज शंकर की आरती करो हरि हर की आरती करो हरे हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो हरे हरि की आरती करो हरि हर की आरती करो हरि हर की आरती करो हरि हर की बोलिए शंकर भगवान के बोलिए रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शत्रुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पद हर हर महादेव महादेव